नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न पाचक अंगों द्वारा स्त्रावित पाचक रस तथा उनके कार्य, जो हम एक शॉर्ट तरीके के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको जल्द से जल्द और आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है, जो पाचक रस को स्रावित करने वाला अंग है वो है लार। लार है वो टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है। टाइलिन हो या टाइलिन को ही कहते हैं एमिलेज। लार है वो टाइलिन है एंजाइम स्रावित करता है। चाहे टाइलिन कह दो चाहे एंजाइम एमिलेज कह दो, बात एक ही है। तो देखो, लार लार है वो कहाँ पे गिरी, मतलब जैसे एमिलेज से ध्यान रख लो इमली। उस इमली को, यानी कोई व्यक्ति है, वो इमली उसे बहुत पसंद है। तो इमली देख के उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। और लार आके कहाँ गिरी, टाई पे गिरी। टाई होती है ना, टाई, उस टाई पे गिरी। तो टाई से तो हमें ध्यान रखना है टाइलिन, और जो लार है वो आई थी किसको देख के, इमली को। यानी इमली से हमें ध्यान रखना है एमिलेज। इमली से ध्यान रखना है एमिलेज, यानी उस व्यक्ति को इमली देख के क्या आई, लार आई। और लार आई तो उसने टाई बांध रखी, तो किस पे गिरी लार, टाई पे गिरी। किस पे गिरी, टाई पे गिरी। और जब वो लार टाई पे गिरी तो टाई कैसी हो गई, पोली हो गई। यानी जैसे पोली कहते हैं, जो चीज़ मुलायम होती है ना, उस चीज़ को कहते हैं पोली। तो लार किस पे गिरी, टाई पे गिरी। टाई पे गिरी तो जो टाई है वो कैसी हो गई, पोली हो गई। तो पोली से हमें ध्यान रखना है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को लार का जो एंजाइम है टाइलिन, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे पॉलीसेकेराइड और माल्टोज में कर देता है। किस में कर देता है, छोटे पॉलीसेकेराइड और माल्टोज में कर देता है। और ये जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, मुख गुहा में। मुख गुहा में। तो कार्यस्थल तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि लार मुख में स्रावित होती है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि इमली को देख के क्या आई, लार आई। लार कहाँ गिरी, टाई पे गिरी। टाई पे गिरी तो टाई कैसी हो गई, पोली हो गई। पोली से पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, जो छोटे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। और ये सारा काम होता कहाँ है, मुख में होता है। कहाँ होता है, मुख में। नेक्स्ट है, वो है आमाशय। आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। तो आमाशय है वो दो प्रकार के एंजाइम है वो स्रावित करता है, पेप्सिन और रेनिन। जिसमें पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। रेनिन है वो कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है। और ये कार्य होता कहाँ है, आमाशय में होता है। तो देखो, यानी आमाशय से ध्यान रखना है आम। आम का रस है ना, आमाशय से ध्यान रखना है आम रस। आम होता है ना, आम का रस। उस आम के रस को किस में डाला, पेप्सी वाली बोतल में डाला। कौन सी बोतल में डाला, पेप्सी वाली बोतल में डाला। और उस पेप्सी वाली बोतल में डाला तो साथी ने कहा इस बोतल को है इनिन ले आई। कहते हैं ना, अपनी ओर मंगवाने के लिए वो क्या कहता है, इनिन ले आई। इनिन से ध्यान रखना है रेनिन, पेप्सी से ध्यान रखना है पेप्सिन, और आम से ध्यान रखना है आमाशय। तो आमाशय से आम, पेप्सिन से पेप्सी और रेनिन से इनिन आपको ध्यान रखना है। तो आमाशय है वो दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, पेप्सिन और रेनिन। तो पैसे पेप्सिन और पैसे प्रोटीन, पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन, और प्रोटीन
को है वो पेप्सिन पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और रेनिन हमने याद किया था ना, इनिन लाई, यानी अपनी ओर मंगवाने के लिए कह रहा है इनिन। इनिन से ध्यान रखना है रेनिन। रेनिन क्या करता है, कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो कार्य होता है, अर्थात जो कार्यस्थल है, वो इनका क्या रहेगा, आमाशय रहेगा। तो आम का रस पेप्सी वाली बोतल में डाला, आम का रस पेप्सी वाली बोतल में डाला, और जो अपने साथ वाला है वो कह रहा है इनिन लाई यानी रेनिन। तो पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन, पैसे प्रोटीन से पेप्टाइड, यानी पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। रेनिन कैसिन को पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है, और इनका कार्यस्थल है वो होता है आमाशय। नेक्स्ट है वो है अग्नाशय। नेक्स्ट है वो है अग्नाशय। अग्नाशय है वो एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज और न्यूक्लिएजेज नामक एंजाइम स्त्रावित करता है। नामक एंजाइम स्त्रावित करता है। तो देखिए एमिलेज, एमी से ध्यान रखना है ए अम्मी, ए अम्मी यानी मम्मी को कहते हैं ना, ए अम्मी। ए अम्मी ट्रिप्सिन से उठाना है ट्री। ए अम्मी ई ट्रिक है, ई ट्रिक है, क्या लग गई, काई लग गई, काई आती है ना, शैवाल लग गई। ए अम्मी इस ट्री के काई लग गई, तो न्यू क्लीनर, न्यू क्लीनर यानी जो साफ करता है ना काई को, न्यू क्लीनर लाई। ए अम्मी इस ट्री के काई लग गई, तो न्यू क्लीनर लाई। और फिर वो क्या करेगा, उस कार को वहाँ पार्क करेगा, और उस पेड़ से फिर वो बॉक्सिंग करेगा, उस पेड़ से फिर वो बॉक्सिंग करेगा। तो एमी से बन जाएगा एमिलेज। ट्री से ध्यान रखना है ट्रिप्सिन, काई से ध्यान रखना है काइमोट्रिप्सिन, लाई से ध्यान रखना है लाइपेज, न्यू क्लीनर से ध्यान रखना है न्यूक्लियजेज, और कार पार्किंग करेगा और क्या खेलेगा, बॉक्सिंग खेलेगा, इससे ध्यान रखना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और मान लो उस कार के क्या लग गई, आग लग गई। आग लग गई से हमें ध्यान रखना है अग्नाशय। आग लग गई से हमें ध्यान रखना है अग्नाशय। अब अग्नाशय है और आग लग गई, तो ये जो कार्यस्थल इनका रहेगा वो रहेगा छोटी आंत। वो कार्यस्थल क्या रहेगा, छोटी आंत। यानी आग लगी, कैसी लगी, छोटी आग लगी, बड़ी नहीं लगी, ज़्यादा कुछ जला नहीं। तो अग्नाशय का जो कार्यस्थल रहेगा वो रहेगा छोटी आंत। अब जो स्टार्च है वो क्या करेगा, माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन है वो पेप्टाइड में, यानी एमिलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। काइमोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज है वो वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में करेगा। न्यूक्लियजेज है वो डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। तो एमिलेज, ए अम्मी, तो अम्मी क्या लेके आई, टॉर्च लेके आई, और टॉर्च से हम क्या ढूंढ रहे हैं, टॉर्च ढूंढ रहे हैं। टॉर्च से हम क्या ढूंढ रहे हैं, टॉर्च। तो अम्मी से मंगवा रहे हैं, ए अम्मी टॉर्च लेके आई, टॉर्च ढूंढना है। तो एमी से बन जाएगा एमिलेज, टॉर्च से बन जाएगा स्टार्च, और टॉर्च ढूंढना उससे बन जाएगा माल्टोज। यानी एमिलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन से है प्रोटीन और पेप्टाइड, यानी ट्री। ट्रिप्सिन से ध्यान रखना है ट्री, मान लो ये एक पेड़ है, यानी उस पेड़ पे गर्मियों में क्या करते हैं, टिन लगाते हैं ना, टिन, जो लोहे का बना टिन आता है, और उस टिन के चारों साइड से उसके काट कर वो पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए रखते हैं टिन। तो ट्री पे क्या लगाया है,
टिन लगाया है, टिन से बन जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन। ट्री, ट्री से ध्यान रखना है पेड़, और पेड़ पर आजकल क्या लगाते हैं? टिन से, जो टिन है उसको काटकर पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं। तो ट्री से ट्रिप्सिन, टिन से प्रोटीन, और प्रोटीन को वो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है वो है काइमोप्रोटीन, काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन भी क्या करेगा? जैसे ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, तो काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अब है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यानी कार को पार्क किया और क्या करने लग गए? बॉक्सिंग करने लग गए। अब कार किसकी बनी होती है? टिन की बनी होती है। तो कार किसकी बनी है? मान लो लोहे की बनी है, टिन की बनी है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। अब है लाइपेज। लाइपेज से उठाना है पेज, और पेज पे क्या गिर गई? वसा गिर गई। पेज पे वसा गिर गई, यानी कोई ऑयल है वो गिर गया। जैसे बचपन में हम क्या क्या किया करते थे? अपने स्कूल का काम किया करते रहते थे और साथ में खाना वगैरह खाते थे। तो सब्जी का जो ऑयल है वो पेज के ऊपर गिर जाता और वो पूरे कॉपी के अंदर फैल जाता। तो पेज, पेज पे क्या गिर गई? वसा गिर गई। उस वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है लाइपेज करता है। पेज, पेज पे क्या गिर गई? वसा गिर गई। उस वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने का काम लाइपेज करता है। नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियजेज। नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियजेज। तो इसमें डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है कौन? न्यूक्लियजेज। डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट, आरएनए को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड में कौन? न्यूक्लियजेज। और ये इनका कार्यस्थल मैंने बता ही दिया। आग कैसी लगी है? छोटी लगी है, तो छोटी आंत है वो इनका कार्यस्थल रहेगा। नेक्स्ट है वो है आपका आंतरीय रस। कौन सा रस? आंतरीय रस। तो आंतरीय रस, उसके द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम है वो है माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियजेज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो है न्यू, यानी नए, माल्टेज का माँ, ले, न्यू माले, सू, सुक्रोज का सू, न्यू माले सू, ला डा, न्यू माले सू लाडा, फैस की तरफ से गिरा, फैस की तरफ से गिरा। यानी इनके जो आंतरीय रस के जो एंजाइम है उनकी ट्रिक है न्यू माले सू लाडा लाडा है, फैस के बल गिरा, फैस के बल गिरा। न्यू माले से लाडा, फैस के बल गिरा। न्यू से हो जाएगा न्यूक्लियजेज, मा से हो जाएगा माल्टेज, ले से हो जाएगा लेक्टेस, सू से हो जाएगा सुक्रेस, ला से हो जाएगा लाइपेज, डा से हो जाएगा डाइपेप्टेज, और फेस से हो जाएगा फास्फेटेज, फेस से हो जाएगा फास्फेटेज। इस प्रकार अब जब वो गिरा, गिरा तो उसकी क्या टूट गई? आंतड़ियाँ टूट गई। आंतड़ियों से ध्यान रखना है, आंतड़ियाँ टूट गई। आंतड़ियों से ध्यान रखना है, उसकी आंतड़ियाँ टूट गई। अब आंतड़ियाँ टूट गई तो उसके क्या चढ़ेगा? ग्लूकोज चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? ग्लूकोज चढ़ेगा। तो अधिकतर तीन जो नाम हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए हैं। देखो, न्यू माले से, न्यू माले सू, न्यू माले सू लाडा, न्यू माले सू लाडा, फेस के बल गिरा। तो न्यू से हो गया न्यूक्लियजेज, मा से माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज और डाइपेप्टाइज और फॉस्फेटेज। गिरा तो आंतड़ियाँ टूट गई और उसे क्या चढ़ा रहे हैं? ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। अब माल्टेज है वो माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेक्टेज है वो लेक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में करता है। सुक्रेज है वो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इन्हें तो याद करने में कोई मुश्किल है वो नहीं होगी आप लोगों को। लाइपेज है
वो हमने ऊपर पढ़ा है कि वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियेजेज भी हमने पढ़ा है कि डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, ये भी हमने पढ़ा है। न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में कन्वर्ट होते हैं। डाइपेप्टाइड है वो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, यानी डाई है वो किसके लगा दी, अम्मी के भी लगा दी, तो अम्मी से बन जाएगा एमिनो अम्ल। डाइपेप्टाइड है वो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, डाइपेप्टाइडेज करता है। फिर है फास्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजन क्षार और राइबोस में कन्वर्ट करता है। और ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। जैसे आंतड़ियाँ टूट गई ना, तो उससे ध्यान रखना है, छोटी आंत, आंतड़ियाँ, छोटी आंत। अब है वो है यकृत। यकृत का जो एंजाइम है वो स्त्रावित करता है पित्त लवण। पित्त क्या करता है, वसा को वसीय अम्लों में कन्वर्ट करता है। यकृत है वो किसका स्त्राव करता है, पित्त का करता है। और जो वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, और ये सारी जो उनका क्रियाएं होती है, उनका जो कार्यस्थल है वो रहता है छोटी आंत। इनका कार्यस्थल है वो रहता है छोटी आंत। तो यकृत को हम कहते हैं अंग्रेजी में लीवर। और यदि कोई व्यक्ति पीता है, जैसे पीता से लगाते हैं शराब पीता है, यदि कोई व्यक्ति पीता है तो उसका क्या खराब हो जाता है, लीवर। पित्त से हमें ध्यान रखना है, पिता, और अगर पीता है तो उसका क्या खराब हो जाता है, लीवर। तो यकृत है वो पित्त लवण का स्त्राव करता है, जो वसा को वसीय अम्ल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये घटनाएं कहाँ होती है, छोटी आंत में। लीवर एक छोटी चीज़ है, लीवर क्या है, छोटी चीज़ है। अगर ख़राब हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई सुझाव लगता है तो वो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और है वो अच्छा आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।